बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। मेरे पास मिनी पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूं। अगर आप लोग घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं मिनी पिज़्ज़ा से तो कम कॉस्ट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने भी ये बिज़नेस मिनी पिज़्ज़ा से ही स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सक्सेस मिली। वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी अर्निंग करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑयल। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो आपने 350 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करनी है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है और चिकन को जब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। माशाल्लाह देखें चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और अब आप इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और इन स्पाइसेस को चिकन में मिक्स करें। आधा टेबल स्पून वाइट मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून ड्राई ओरिगानो ऐड करेंगे, इससे चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है। अब इन सब स्पाइसेस को मिक्स करके लो फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए कवर कर रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी चिकन कितनी ज़बरदस्त कुक हुई है। और अब हम चिकन को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखें डो मेरी अच्छे से राइज़ हो गई है। अगर आपने मेरी डो की रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरी पहली वीडियो में जाकर डो की रेसिपी देख लें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो डो गूंदने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया था और देखिएगा 3 कप मैदे से कितने सारे मिनी पिज़्ज़ा तैयार होंगे। अब डो को हम मैदा स्प्रिंकल करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हम अभी यूज़ करेंगे और एक पार्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक पेड़ा बनाएंगे और मैदा डस्ट करने के बाद उसे एक रोटी शेप में बेल लेंगे और रोटी आपने थिक ही बेलनी है क्योंकि हम इससे पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी करेंगे। पिज़्ज़ा हम पिज़्ज़ा ब्रेड से तैयार करेंगे। आप ये पिज़्ज़ा बनाकर 2 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रोटी को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। अब आप एक 2 इंच का राउंड शेप कटर लें और उससे पिज़्ज़ा ब्रेड की कटिंग करें सर्किल शेप में और इन्हें राइस होने के लिए रख दें 10 मिनट तक। और सारी पिज़्ज़ा ब्रेड हम इसी तरह रेडी करेंगे। तो देखें व्यूअर्स माशाल्लाह पिज़्ज़ा ब्रेड अच्छे से राइस हो गई हैं। अब हम एक फोक की मदद से इन पर सुराख करेंगे। ऐसा करने से जब हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड बेक होंगी उसके सेंटर में एयर जमा नहीं होगी और पिज़्ज़ा शेप ही आएगी। अब हम पिज़्ज़ा ब्रेड को सेकेंगे तो उसके लिए हमने एक पैन लिया है और पैन को मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया है। आप चाहें तो तवा भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैन को प्रीहीट करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि जब हम पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी करें तो वो जले नहीं। अब आपने पिज़्ज़ा ब्रेड को एक एक करके पैन में डालना है और 1 मिनट एक साइड से सेकना है और फिर दूसरी तरफ से भी 1 मिनट ही सेकना है। सारी ही पिज़्ज़ा ब्रेड को आपने इसी तरह सेक लेना है और आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। गरम पिज़्ज़ा ब्रेड हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे वरना इससे हमारी टॉपिंग अच्छी नहीं होगी, ना ही हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। तो देखें व्यूवर्स माशाल्लाह हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड भी रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं और चिकन भी हमारा ठंडा हो गया है। पिज़्ज़ा ब्रेड को ठंडा करने के बाद अब हम इन पर टॉपिंग करेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च ली हैं और 1 टमाटर लिया है। इन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो आप जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। और 4 टेबल स्पून ऑलिव्स लिए हैं और 350 ग्राम मैंने यहाँ पर चीज़ ली है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं और चिकन भी हमारी बिल्कुल रेडी है, ठंडी हो चुकी है। आपने हर चीज़ ठंडी ही यूज़ करनी है। यहाँ मैंने ली है 1 कप होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी भी मेरे पहली वाली वीडियोस में है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिंग करना। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा ब्रेड लेंगे और इन चारों पिज़्ज़ा ब्रेड को हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे चम्मच की मदद से। आप यकीन करें इस सॉस का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बिल्कुल लो बजट में ये तैयार होती है। अब हम इस पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं बट इतनी इनफ है।
उसके बाद इस पर टमाटर ऐड करेंगे और उसके बाद चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे। चिकन क्यूब्स भी इसमें 3 से 4 ही ऐड होते हैं और इजीली लो बजट में आपका ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। अब हम इस पर 1 पिंच ड्राई ऑरिगानो और 1 पिंच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे जब हमारे पिज़्ज़ा बेक होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। उसके बाद इस पर चीज़ स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इस पर ऑलिव्स ऐड करेंगे। देखें माशाल्लाह बेक होने से पहले ही कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। और अब हम इसको बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब पैन में हम एक एक करके सारे पिज़्ज़े ऐड करेंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुए हैं। इसी तरह हम सारे पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे। पैन की फ्लेम आपने लो ही रखनी है। और अब मैं आपको एग पिज़्ज़ा तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर से भी कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। और अगर आपने इनको फ्रीज़ कर रखना हो तो आप पिज़्ज़ा को क्लिंग रैप के अंदर कवर करके ज़िपर बैग में डालकर 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या ख़ुद खाना हो तो आपने पिज़्ज़ा को फ्रीज़र से निकाल कर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, या फिर अगर आपने पैन में करना है तो पैन को आप प्रीहीट कर पैन में 5 मिनट के लिए बेक कर लें। और आप यकीन करें आपका पिज़्ज़े का टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और आपको ऐसा ही फील होगा जैसे ये पिज़्ज़ा आपने अभी बनाया है। आप यकीन करें टेस्ट भी इसका ख़राब नहीं होगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो भी आप इस तरह फ्रीज़ कर लें, पर आपने इसको प्रॉपर बेक कर ही फ्रीज़ करना है। ऐसे ही आपने इसको बेक नहीं फ्रीज़ नहीं करना। और जब आपके पास ऑर्डर आए दोबारा बेक कर लें और सेल करें। मैं यहाँ पर एक एक पिज़्ज़ा क्लिंग रैप में कवर कर देती हूँ और एक पिज़्ज़ा 60 रुपीज़ तक का सेल करती हूँ। इसी तरह आप भी सेल कर सकते हैं। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।